इंटॉलरेंस 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 कहाँ दिख रहा है लोगों को इंटॉलरेंस? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो शुरू से क्लियर है। और क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोदी चाहते देश में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मोदी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली इंडिया में हर रिपोर्टर, राइटर और पॉलिटिशियन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब लोग ना ही देखना, पढ़ना और ना ही सुनना चाहते हैं। तब ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी फेमस आदमी के मारे और फेमस बने। एंड हियर कम्स इन मिस्टर मोदी। मीडिया को लोग फोर्थ पिलर कहते हैं, पर न जाने इंडियन मीडिया को देखकर ये बात झूठ क्यों लगता है। यहाँ की मीडिया ने जैसे शुरू से पर पीएचडी की हुई है। दिवाली में फटाखा फोड़ो तो इन्हें पॉल्यूशन नजर आता है, और न्यू ईयर के दिन सारी दुनिया फटाखा फोड़े तो इन्हें आतिशबाजी लगती है। मकर संक्रांति में इन्हें घायल होती हुई चिड़िया दिखाई देती है, पर बकरी ईद के दिन इन्हें कटती हुई बकरियां नहीं दिखाई देती। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, पर अगर बाकी धर्म की खामियों को अनदेखा करके किसी एक धर्म को बार बार टारगेट किया जाए तो 14 स्तंभ गिनने में भी देरी नहीं लगेगी। देश में दंगा भड़काने में भी इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर किसी गांव में दंगा हो तो पहले उसे ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाएंगे, उसी न्यूज को बार बार मिर्च और मसाला डालकर, गाने डालकर सारे दिन भर ड्रामा चलाएंगे जब तक कि वो दंगा देश भर में ना फैल जाए। और फिर इस दंगे पर स्टेटमेंट भी लेंगे तो साक्षी महाराज और ओवैसी जैसे लोगों की, ताकि जो आग बुझने वाली हो उसे और भड़का दी जाए, ताकि दूसरों के घर बर्बाद करके इनके घर का चूल्हा जल सके। अगर मीडिया वालों ने सेक्युलर मां का दूध पिया होता तो जितना फुटेज अखलाक को दिया है उतना ही फुटेज प्रशांत पुजारी को भी देते। दूसरे वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने अवार्ड ऑप्सी का ड्रामा चालू किया हुआ है। अचानक से इन्हें इंडिया इंटॉलरेंट लगने लगा। कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा दंगे हुए तब इन्हें इंडिया इंटॉलरेंट नहीं लगा। कश्मीर पंडितों को घर से भगाया गया तब इन्हें इंडिया इंटॉलरेंट लगा। पर जब से मोदी प्रधानमंत्री बनाए अचानक से इन्हें इंडिया इंटॉलरेंट लगने लगा। इनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। इनके हिसाब से 2002 के लिए मोदी जिम्मेदार है, फिर अब दादरी हुआ तो अखिलेश यादव जिम्मेदार होना चाहिए ना, पर नहीं, फिर भी मोदी जिम्मेदार है। इनको हर चीज में मोदी जिम्मेदार लगता है। इनके घर अगर लाइट चली जाए तो मोदी जिम्मेदार है, इनके घर अगर पानी ना आए तो मोदी जिम्मेदार है, ट्रैफिक जाम हो जाए सड़क पे तो मोदी जिम्मेदार है। हर चीज में मोदी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। इन्होंने तो इतना रट लिया है कि अगर इनके घर में बच्चे भी पैदा हो तो उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार होगा। इनके पास कला है, हाथ में पेन और कैमरा है, इतना ही इंडिया इंटॉलरेंट लगता है। तो किताबें लिखो, पिक्चर बनाओ, पर नहीं, खुद पर विश्वास ही नहीं है। इन्होंने मान लिया है कि लिखने से ना देश में परिवर्तन आने वाला है और ना पिक्चर बनाने से देश में सुधार। तो अब सबसे आसान रास्ता अपना अवार्ड ऑप्सी का ड्रामा करो। वो अपोजिशन वाले राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ चॉइस देना चाहते हैं। अरे अगर इससे यही सवाल पूछो कि आप देश में बदलाव कैसे लाएंगे तो उल्टा हमसे सवाल पूछता है कि नो नो यू टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, नॉट एज अ सिटीजन बट एज अ यंग इंडियन। अरे भाई, अगर जवाब भी मैं ही देता तो क्या मैं इलेक्शन लड़ने जाऊं? अरे जो आदमी एक अरमान गोस्वामी को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या घंटा संभालेगा? और दूसरा वो अरविंद केजरीवाल जो 10 महीने से करप्शन के खिलाफ लड़ने से करप्ट लोगों को गले लगाने की राह पर आ गया है। इलेक्शन के पहले इन्हें अचानक से पता चलेगा कि हाउ इंडिया इज इंटॉलरेंट, कैसे माइनॉरिटी को यहाँ पे दबाया और कुचला जा रहा है। मीडिया पे दिन रात यही न्यूज चलाएगी, फिर वही डिबेट पे आके यही इंटेलेक्चुअल्स अपनी छाती पीटेगी। इंटॉलरेंस को इतना बड़ा इशू बना देगी कि सारा जिनके डिक्शनरी में टॉलरेंस जैसा वर्ड ना हो वो कंट्री आके हमें इंटॉलरेंस के ऊपर लेक्चर देगी। इलेक्शन के बाद की कहानी कोई नहीं बताता भाई, इलेक्शन के बाद की कहानी मैं बताऊंगा। इलेक्शन खत्म हुआ तो ये सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, फिर ना कोई डिबेट और ना कोई अवार्ड ऑप्सी। अचानक से फिर इंडिया इंटॉलरेंट बन जाएगा। मोदी ने कहा सब्सिडी छोड़ो तो ये लोग उसका विरोध करेंगे, मोदी ने कहा बैंक अकाउंट खोलो तो उसका विरोध, योग दिन मनाओ उसका विरोध, मेक इन इंडिया उसका विरोध। जो भी मोदी कहे उसका उल्टा करना चाहते हैं ये लोग। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मोदी कहेंगे कि जीने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी होता है, सारे लोग सांस लेना छोड़ देंगे और फिर पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। सबको पता है कि मोदी की फॉरेन विजिट से इंडिया को कितना फायदा हुआ है, पर कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। या तो वो जानबूझकर बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हैं, या तो फिर वो पोगो पर छोटा भीम देखने में बिजी हैं। मोदी के फॉरेन विजिट के कारण इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में इतना स्ट्रांग हो गया है कि नाउ वी कैन एक्चुअली ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर। पर सूडो सेक्युलर्स को ये सब भी नहीं दिखता। उन्हें वर्ल्ड में मोदी के कारण बढ़ती हुई इंडिया की इज्जत हजम ही नहीं होती है, इसलिए तो वो इंटरनल जैसी छोटी-छोटी बातों को मुद्दा बनाकर भारत का दुनिया के सामने चीर हरण करने में लगे हुए हैं। अगर इंडिया टॉलरेंट नहीं होता तो यहाँ पीके और ओ माय गॉड जैसी पिक्चरें सुपर हिट नहीं होती। अगर इंडिया टॉलरेंट नहीं होता तो ब्रिटिश हम पर 200 साल राज नहीं करते, ना पाकिस्तान बनता और ना ही नेपाल बनता। कुछ लोग तो इस देश को छोड़ने की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन्हें ये देश इनटॉलरेंट लगता है वो देश छोड़कर चले जाएं, फिर जिस देश में जाएंगे उसी देश के धर्म के खिलाफ पिक्चर बना के दिखाएं, उसका मजाक उड़ाकर दिखाएं। जैसी गंदगी यहाँ फैलाई है वैसी गंदगी वहाँ फैलाकर दिखाएं। जिस देश में जाओगे उस देश के खिलाफ बोल के दिखाएं। अगर ये सब करने के बाद तुम सीधा बच जाओगे तो दुनिया को बताना कि हमारा